छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आप सुन सकते हैं बाहर साउंड आ रहा है आपको, स्नोफॉल हो रहा है। हमारे कैंप साइट पे सारे जो टेंट है वो स्नो में ढक चुके हैं। यहाँ पे अभी हेवी स्नोफॉल हो रहा है। हम जिस माउंटेन पे गए थे वो भी अभी नहीं दिख रहा है। वो आप रोड देख सकते हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गया है। सब तरफ वाइट चादर हो चुकी है। टेंट पे देखिए कितना स्नो आ चुका है। ऊंचाई से जब झांके सूरज, धरती सारी लगे है छोटी। बर्फ से ढकी चोटियां चमके, सूरज की किरणें जब सोती। सदा अड़ा ना झुका कभी तू, तूफान भी राह न रोक सके। तुझमें अदम में साहस झलके, तेरा ही गुण मुझमें जागे। 15 स्टेशन ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारा एक्सपेडिशन स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग यहाँ पे 10:30 को गैदर होने वाले हैं और 11:30 का हमारा ट्रेन है। तो आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश और मैं आपको माउंट यूनम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि हमने माउंट यूनम का एक्सपेडिशन प्लान किया है। ये एक्सपेडिशन प्लान किया है सैक के द्वारा और इसमें हम 19 मेंबर्स मुंबई से चंडीगढ़ होके मनाली के लिए निकल रहे हैं। और इस एक्सपेडिशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं चंडीगढ़। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी मनाली। देन वहाँ से हम लोग जाएंगे बेस कैंप यूनम पीक के लिए। सारा लगेज लोडिंग किया जा रहा है टेम्पो ट्रेवलर में। ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। ये हम लोग पार्किंग में है अभी और ये व्हीकल में सारा लगेज लोड हो रहा है। यहाँ से हम लोग मनाली जाएंगे। तो अभी मनाली के लिए हम लोगों का लगेज लोड हो रहा है। का एक्सपेडिशन है माउंट यूनम का और मैं आपको माउंट यूनम के एक्सपेडिशन की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप बने रहें मेरे साथ। आइए चलते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मामा की जय, खाने पीने की जय। कोई ना रे। हमारा लगेज लोड होने के पश्चात हम लोग तकरीबन शाम के 4 बजे चंडीगढ़ से मनाली के लिए निकले और हमें एक्चुअली पता था कि हमें पहुंचते पहुंचते सुबह ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मनाली और उसके आसपास के एरिया में ब्यास रिवर के में फ्लड आने की वजह से और लैंडस्लाइड होने की वजह से NH3 जो है कीरतपुर मनाली हाईवे वो काफ़ी डैमेज हो चुका था और व्हीकल्स अल्टरनेट रूट जो कि नगर रूट है उस रूट से जा रहे थे। सो हमें भी रास्ते में ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा और हम लोग तकरीबन सुबह 3 बजे के आसपास मनाली पहुंचे। नेक्स्ट डे हमने रिजर्व रखा था मनाली में ही स्टे करने के लिए, क्योंकि हमें क्लोथिंग चेक करना था, इक्विपमेंट्स चेक करना था और राशन का अरेंजमेंट भी करना था। मॉर्निंग में हम लोग मनाली के फेमस टेंपल हिडिंबा टेंपल गए, जो कि वहाँ मॉल रोड से नज़दीक ही था और ये एक तरह से हमारे लिए एक्लेमेटाइजेशन ट्रैक भी था। इसके पश्चात हम लोग वहीं घटोत्कच पूजा स्थल है
वहाँ भी विजिट किए और उसके बाद म्यूजियम भी गए। यदि आपके पास कुछ समय है तो आप यहाँ के वन विहार में भी विजिट कर सकते हैं और उसी के पास यहाँ की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके पश्चात आप वशिष्ठ टेम्पल भी जा सकते हैं, जहाँ पे कि हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको शॉपिंग के लिए यहीं पे तिब्बतन मार्केट है और मॉल रोड है। यदि आपका कुछ सामान छूट गया है, कुछ क्लोथिंग आपको वो परचेस करना है, तो वो आप तिब्बतन मार्केट और मॉल रोड से ले सकते हैं। वहीं आप रेशन का अरेंजमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपेडिशन के लिए जो भी जरूरी एसेंशियल्स थे, जैसे इक्विपमेंट्स, क्लोथिंग और रेशन, ये सारा कुछ हम लोगों ने उस वन डे में अरेंज किया और नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपना लगेज लोड किया हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसका की नाम था जिस्पा। हम लोग मनाली से जिस्पा के लिए जा रहे थे और वहाँ पे हम लोग 2 दिन रुकने वाले थे एक्लेमेटाइजेशन के लिए। जैसे ही हम मनाली से थोड़ा आगे सोलांग वैली के लिए निकले, हमें पता चला कि हाईवे कितने बुरी तरह से डैमेज हुआ है और वहाँ पे हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि व्यास रिवर के फ्लड और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये हाईवे बीच बीच में काफ़ी जगह डैमेज हुआ है। कहते हैं कि प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसान बेबस हो जाता है और प्रकृति का कुछ ऐसा ही कहर मनाली और इसके आसपास के एरिया में देखने को मिला। जस्ट और लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। यहाँ के लोकल्स का जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हाईवे तो पूरा डैमेज हुआ ही है, उसके साथ साथ यहाँ के कारोबारियों का कारोबार भी चौपट हो गया है, क्योंकि मॉल रोड जिसमें कि इतनी रौनक रहती थी वो पूरा खाली पड़ा हुआ दिखा हमें। वहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी इसका सीधा ही असर पड़ा है, क्योंकि हाईवे बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी साधन इनके पास उपलब्ध नहीं था और इस वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और स्पेशली एप्पल के सीजन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। यह सोलांग वैली है, जहाँ पे कि विंटर में स्कीइंग भी होता है, पैराग्लाइडिंग भी होता है और यहीं से फेमस अंजनी महादेव टेम्पल के लिए ट्रैक भी जाता है और पतालसू पीक के लिए ट्रैक भी जाता है। मैं इस समय खड़ा हूँ अटल टनल के पास। यहाँ से अटल टनल थोड़ी दूरी पर है। ये आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे डैमेज हुआ है लैंडस्लाइडिंग से और किस तरह से व्हीकल्स पास हो रहे हैं। ये आप ऊपर से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ है और किस तरह से ब्यास रिवर की वजह से लोअर एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ से रोड पूरा यहाँ से बह गया है, किस तरह से यहाँ पे इतना डैमेज हुआ है। इस ब्रिज के पास ही धुंडी विलेज है और इस ब्रिज से ही यदि आप लेफ्ट जाते हैं तो आप
ट्रैक करके बखरताज नामक प्लेस पे पहुंच सकते हैं, जो कि बेस कैंप होता है ब्यासकुंड ट्रैक के लिए, फ्रेंडशिप पिक के लिए, क्षितिधर पिक के लिए और हनुमान टिब्बा के लिए। और इस तरह से हम लोग अटल टनल के पास पहुंच गए। जैसे ही हम लोग अटल टनल क्रॉस करते हैं, हम लोग लाहौल वैली में आ जाते हैं। यदि हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो लाहौल होके हम लेह के लिए जा सकते हैं और राइट साइड में स्पीति वैली के लिए जा सकते हैं, जहां पे कि कुंजुम पास और काजा स्थित है। इस समय अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर खड़ा हूँ। वो आप जो देख रहे हैं वो अटल टनल है, और इस तरफ से जो ये रूट है ये काजा और स्पीति के लिए जाता है, एंड दिस साइड इट गोज टू लाहौल वैली। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो राइट साइड में है रोहतांग पास है 27 किलोमीटर, और ये रूट काजा और स्पीति के लिए भी जाता है। तो काजा यहाँ से 144 किलोमीटर है। वहीं यहाँ से लेह के लिए लेफ़्ट साइड में रूट जाता है। लेह यहाँ से 396 किलोमीटर है। लाहौल वैली में फर्स्ट विलेज आता है सिस्सू, जो कि फेमस है अपने सिस्सू वाटरफॉल के लिए। सिस्सू तक जाने का रास्ता भी हमने देखा कि ये बहुत डैमेज हो चुका है, और इनफैक्ट रास्ता ही नहीं है, दूसरा अल्टरनेट रूट बनाया गया है। यहाँ से कुछ दूरी पर टांडी ब्रिज आता है, जहाँ पे दो रिवर चंद्र और भागा का संगम होता है, और यहाँ से चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है। तो अभी हम आ गए हैं चंद्र और भागा दो रिवर के कन्फ्लुएंस से, जो चिनाब रिवर यहाँ से फ्लो होती है, उस प्लेस पे आ गए हैं। ये देखो, so this is the confluence of Chandra and Bhaga, and from here it flows in the name of Chenab. तो इस समय मैं खड़ा हूँ चंद्रा और भागा दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ से चंद्रा रिवर आ रही है और इस तरफ से भागा रिवर आ रही है, और दोनों यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद ये चिनाब के रूप में फ्लो हो रही है। तो ये चंद्रा और भागा दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस है, दो रिवर का संगम है, और इसके बाद इसका नाम चिनाब बन जाता है, और ये चिनाब के रूप में आगे फ्लो होती है। इसके पश्चात जब आप आगे बढ़ते हैं तो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता है, जो कि केलोंग है। केलोंग अपने मोनेस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे करडंग मोनेस्ट्री है, शाशुर मोनेस्ट्री है और तायुल मोनेस्ट्री है। केलोंग भागा रिवर के किनारे बसा हुआ है, और ये मनाली से अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इस तरह से हम लोग जिस्पा पहुंच गए, जो कि भागा रिवर के किनारे बसा हुआ है, और इसका अल्टीट्यूड है 10,800 फीट।
हम लोग पहुंच गए हैं जिस्पा। ये अभिमास का माउंटेनियरिंग सब सेंटर है, आप देख सकते हैं बोर्ड। हम लोग इस समय जिस्पा पहुंच गए हैं और ये अभिमास का माउंटेनियरिंग सब सेंटर है। जिस्पा में अभिमास का सब सेंटर बना हुआ है और ये एक बहुत ही आइडियल लोकेशन पे स्थित है। जिस्पा में हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग एक्लेमेटाइजेशन वॉक करने भी जाने वाले हैं और नेक्स्ट डे हाइट गेन और एक्लेमेटाइजेशन ट्रैक भी करने वाले हैं। हाँ, उसको भी दे दो। तो एक ही दे दे। ओके गुड। हाँ हाँ, ले लो कोई नहीं। देखो इधर, स्माइल, से हाय, हाय बोलो ऐसे, हाय। मैंने उसको टिकट लग गया। जिस्पा में ही शाम को हम लोग एक्लेमेटाइजेशन वॉक के लिए गए। वहीं गाइड ने हमें एक्लेमेटाइजेशन के लिए कुछ टिप्स भी दिए। नेक्स्ट डे आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग निकल पड़े एक्लेमेटाइजेशन ट्रैक और हाइट गेन के लिए। इस दिन हमें मिनिमम 1000 फीट का हाइट गेन करना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग अभी जा रहे हैं हाइट गेन के लिए। उस तरफ हम रुके हुए हैं और वहाँ से हम लोग इस माउंटेन पे जा रहे हैं। So we are going for a hike gain and here on this mountain we are going. So एक्लेमेटाइजेशन वॉक और हाइट गेन इसलिए होता है क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाना। तो आपकी बॉडी को उस एल्टीट्यूड के अनुसार एडजस्ट करने के लिए आपको हाइट गेन और एक्लेमेटाइजेशन वॉक बहुत ज़रूरी होता है।
ये आज हम जा रहे हैं एक्लिमेटाइजेशन वॉक और हाइट गेन के लिए। और ये हमारे यंग फोटोग्राफर्स फोटो क्लिक करते हुए। We came approximately 1000 feet above from Jispa, and you can see the views from here. यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, कितना awesome व्यू है। पीक आपल्याला समोर लेफ्ट साईडला दिसतोय, दॅट इज डार्टचे 5697 मीटर्स. त्याच्या मागेच जो एक सेकंड आईस कॅप पीक दिसतो त्याच्या मागेच दडलेला राईट साईडला, तो आहे T2 6040 मीटर्स. आणि एक त्याच्या मागे एक ट्रायंग्युलर कम्प्लीट आईस कॅप जो लपलेला दिसतो आपल्याला, दॅट इज KR2 6140 मीटर्स. आणि एकदम जो राईट साईडला जो थर्ड मोस्ट आहे, थोडंफार मॉडरेटली आईस कॅप्ड आहे, त्याचं नाव क्लाउड्स आले, त्याच्यावरती क्लाउड्स आले त्याच्या, तो दॅट इज पार्ट ऑफ KR1 पीक 6131 मीटर्स. ये आप देख सकते हैं यहाँ से लाहौल वैली का कितना ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। हम लोग अभी आए हैं हाइट गेन करने के लिए और हम लोग ऑलमोस्ट 1000 फीट ऊपर आ चुके हैं एंड वी हैव टू गो समवेयर देयर. सो दिस इज़ आवर एक्लिमेटाइजेशन एंड हाइट गेन ट्रैक. ये जो आप देख रहे हैं ये भागा रिवर है जो कि यहाँ से फ्लो हो रही है लाहौल वैली से, और नीचे आप जो देख रहे हैं वो जिस्पा विलेज है. यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है स्नो कैप्ड माउंटेन का, आप देखिए. Really awesome view of Lahaul Valley. These mountains are similar to the mountains of Spiti Valley also, because when last time we visited Spiti Valley, so we encountered with the same kind of mountains. So ये हमारा एक्लिमेटाइजेशन ट्रैक था और हाइट गेन ट्रैक था. हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 1000 फीट का हाइट गेन किया. यहीं जिस्पा से हम लोग थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे जो माउंटेन है वहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद में अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न जाएंगे. एक्लिमेटाइजेशन वॉक और हाइट गेन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एक्सपेडिशन के लिए, क्योंकि आपका बॉडी उस अल्टीट्यूड पे एडजस्ट होना होता है. तो इसके लिए ये हाइट गेन ट्रैक किया जाता है, और इसके बाद लोअर अल्टीट्यूड पे जाके ही आपको रेस्ट करना होता है. और हम यहाँ आए हैं एप्पल के बाग में. ये देखिए आप कैसे एप्पल लगे हुए हैं यहाँ पे. कितना दूं पैसा? तो छोटे पैसे ये देखिए, हालांकि अभी इनका साइज छोटा है लेकिन स्टिल ये बहुत मीठे हैं एप्पल. तो आप ये देख रहे हैं मॉर्निंग का व्यू कितना खूबसूरत है यहाँ का. यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छा है. यहाँ आने के बाद आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा.
यहाँ का नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छा है। आप देखिए ये इस तरफ से रिवर फ्लो हो रही है, उस तरफ से माउंटेन है और बीच में विलेज बना हुआ है। ये माउंटेन रेंज भी बहुत ही खूबसूरत है। यदि आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पे आप स्नो कैप माउंटेन भी है जो कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भागा रिवर है, ये जंस्कार वैली से निकलती है और ये आगे फ्लो होती है। यहीं से कुछ दूरी पर एक टंडी नामक प्लेस है जहाँ पे इस तरफ से भागा रिवर जाती है और चंद्रताल से चंद्रा रिवर आती है और वहाँ पे दोनों का कन्फ्लुएंस होता है, मीन्स दोनों रिवर का संगम होता है और इस दोनों के संगम से वहाँ से चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है और ये आगे चिनाब रिवर के नाम से आगे फ्लो होती है। और ये जिस्पा विलेज बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। लाहौल वैली अगर कोई भी आता है या कोई भी ले जाता है तो वो जिस्पा में ज़रूर स्टे करता है। सो हम लोग यहाँ पे जिस्पा में एक्लिमेटाइजेशन के लिए रुके हैं। हम लोगों मनाली से डेम्पो यस्टरडे आए थे और 2 डेज़ हम लोगों ने यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन किया। एक्लिमेटाइजेशन के दौरान हम लोगों ने यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन वॉक किया, हाइट गेन किया, अप्रॉक्सीमेटली 1000 फीट हम लोग हाइक करके देन अगेन वी कैम बैक एंड स्टेड हियर। हमारा ये जो माउंट यूनुम का एक्सपीडिशन है उसके तहत हम अभी हमारा नेक्स्ट जो कैंप होगा वो होगा भरतपुर कैंप। वो तकरीबन यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर है और बारालाचा पास होके हम लोग वहाँ पे जाएंगे और इसके बाद हम लोग भरतपुर में 2 डेज़ हम लोग वहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन करेंगे बिकॉज़ अल्टीट्यूड वहाँ पे भी गेन हो रहा है और उस अल्टीट्यूड में हमें अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए हमें एक्लिमेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं आपको आगे भी सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, हमारा पूरा एक्सपेडिशन के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। अभी आज हम यहाँ से जाने वाले हैं मॉर्निंग में अराउंड 9 o'clock। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भरतपुर कैंप के लिए। वहाँ पे हम लोग 2 डेज़ स्टे करने वाले हैं। अभी हमारा सारा लगेज पैक हो चुका है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भरतपुर कैंपिंग और कैंप 1 तक लोड फेरी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।